वुसअत है जितनी आप करें उतने तजुर्बात, बीनाई गर मिली है तो करिए मुशाहिदात, देंगे गवाही सार नबातात कायनात, इज्जत उसी के हाथ है जिल्लत उसी के हाथ, इज्जत उसी के हाथ को नवाज रहे थे। हजरात, अब हम आज के इस प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी प्रोफेसर डॉक्टर ज़ियाउल्लाह अंसारी साहब DCS के PG कॉलेज मऊ से दरखास्त गुजार हैं कि मोहतरम आप अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम। शायरों की महफिल में मैं एक तरह से रखना डाल रहा हूँ कि इतनी अच्छी फ़िज़ा थी शायरी की, पूरा माहौल शायराना हो रहा था। उस बीच एक सूखे शख्स को बुला दिया गया है कि तअस्सुर पेश करें। बहरहाल आज की इस महफिल के लिए मैं एक छोटा सा शेर कहूँ। एक तो लहजा है इस कदर शीरी, एक तो लहजा है इस कदर शीरी, और फिर बोलते भी उर्दू हो। बहुत खूब, वाह 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 वाह, क्या बात है, बहुत खूब। फिर बोलते भी उर्दू हो। जितने बच्चों ने सुनाया, मऊ में जो एक शायरी है वो अलग तरह की शायरी इसलिए है कि उसको सुनाने का भी फ़न है इनके पास। आमतौर पर ये फ़न बड़े शोरा के पास मौजूद है। बड़े शोरा बड़ी महफिलों में जा कर के धीरे धीरे मश्क करते हुए वहाँ पहुँचते हैं और सीखते हैं। वो हम इब्तिदा में ही देख रहे हैं। तो ऐसा महसूस होता है कि मीर व गालिब सब हमारे यहाँ से बहुत जल्द पैदा होने वाले हैं इंशाअल्लाह। शेर का मेयार, शेर के पेश करने का अंदाज, और फिर उसमें शेर की मानवियत जिस अंदाज से पेश किया जा रहा है, उसको देखने के बाद ये लगता नहीं है कि बुनकरों का शहर है, ये इल्म का शहर है। लूम और उलूम लोग कहते हैं कि ये मऊ जो है लूम और उलूम का शहर है, तो वाकई लूम और उलूम का शहर है। क्योंकि इल्म अगर जिस माना में इल्म को लिया जाए तो उसकी पहली शुरुआत होती है ज़ुबान से। आपके पास अगर ज़ुबान है तभी आप अपनी बात अच्छे से कह सकते हैं, और शेर में कह सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात होती है क्योंकि पर्दे के पीछे तख़य्युलात से आगे की बात सोच करके शेर में शायर अपनी बात कह देता है। ये एक तरह का जादू होता है। जादू जिसको हम लोग बहुत सारे यकीन करते हैं कि जादू कोई ऐसी चीज़ है जो फूंक देने से हो जाती है। नहीं, जादू वो चीज़ है जो आपके अक्ल में ना आए, उसके ऊपर की चीज़ को जादू कहते हैं। मान लीजिए साइंस में आयोडीन होता है, एक आयोडीन जो नमक में भी डालते हैं, उसको अगर पानी में डाल दिया जाए तो आग लग जाती है उसमें। तो अक्ल में नहीं आती है कि पानी में तो आग बुझ जाती है। ये उल्टा कैसे हो रहा है? ये एक जादू है। आपके हाथ में मोबाइल है, चूंकि सबके पास है इसलिए ये जादू नहीं है। अगर किसी खास शख्स के पास होता तो ये जादू होता। तो शेर भी अपनी जादू बयानी के लिए और जादू के लिए समझिए मशहूर है, एक तरह का जादू है। और ये जादू इतने नौखेज नौजवान के दिलो दिमाग में अगर पनपता है तो ये बहुत बड़ी बात है। ये समझ लीजिए कि हम बहुत ख्वाहिशमंद है हम के इस पे हमारे यहाँ जो अदबी ज़ौक़ है और अदब में लोगों ने काम किया है, उसकी एक इंसाइक्लोपीडिया टाइप किताब बने जो छोटे से बड़े शोरा और अदीब सारे को उसमें कलम बंद करें, ताकि हमारी एक तारीख़ भी बन सके कि हम उस तारीख़ की बुनियाद पे लोग पढ़ें। और आगे रिसर्च होता यही है कि जो पिछली रिसर्च है उसको पढ़ने के बाद आगे हम निकलते हैं। तो मऊ एक अदब का गहवारा है, और उसमें ये जो बज़्म दबिस्तान सुखन है, इसकी अभी उज़ैर भाई तारीफ़ कर रहे थे शेरी नशिस्त के लिए, हालांकि इसकी नसरी नशिस्त भी होती है।
हमें मालूम है कि यहाँ नसर में भी लोग अपने अपने दबिस्तान में भी इस अपनी तख्लीक को पेश करते हैं। तो ये दोनों तरह की बातें यहाँ इस मंच से, इस महफिल से पेश होती रहती हैं। ये हमारे अदब का ज़ौक़ और उर्दू का रोशन मुस्तक़बिल को ज़ाहिर करता है। हमें नाउम्मीद नहीं होना चाहिए कि हम अखबार नहीं पढ़ते हैं। इसकी सिर्फ ये वजह नहीं है कि हम अखबार नहीं पढ़ते, हम इस समाज में रहते हैं जिस समाज में हम अगर वाकई उर्दू में सब कुछ बोलने पढ़ने लग जाएं तो ज़रा सा अलग हो जाएंगे और लगेंगे मेन स्ट्रीम से अलग हो गए। यही मजबूरी है जो हमें मजबूर करता है कि हम भी हिंदी अखबार लें, हम भी अंग्रेज़ी अखबार लें, वरना कौन नहीं चाहता है कि अपनी ज़ुबान को बचा के रखें जी। लेकिन आज भी मदारिस का एक कंट्रीब्यूशन यही है कि उर्दू की जो चाशनी है वो मदारिस से होते हुए इस नौजवान में भले ही पहुंची है, लेकिन मदारिस ने ये काम किया है कि अपने दीनी जो भी ज़ख़ीरे हैं उसको उर्दू में पेश किया और उसके साथ साथ उर्दू को बाकी रखा है, उसकी बका के लिए वो जिम्मेदार हैं और ये नौजवान उसको आगे बढ़ा रहे हैं महफिलों में। हमारे यहाँ जो शायर हैं उन शायर को में जो खूबियाँ हैं, मैं उस पर एक बात कहूँ कि अगर इसमें से एक भी शायर उस तरफ चला जाए, उस तरफ का मतलब हिंदी बेल्ट में एक भी, तो अकेले सब पे भारी हो जाता है। शहाब नोमानी नाम अभी बहुत बड़ा नाम हो गया है, इंटरनेशनल महफिल में जाते हैं। ये हमारे कॉलेज के स्टूडेंट हैं, लेकिन हमारे कॉलेज में जब भी प्रोग्राम कोई होता था तो एक बार जब इन्होंने सुनाया तो हर बार इनकी डिमांड थी और ये अकेले भारी पड़ जाते हैं वहाँ जाके। ये आपको कंपैरिजन करके मुआवजा करके इसलिए बता रहा हूँ कि ये हमारी एक बहुत बड़ी पूंजी है जिसको ऐसी महफिल जिंदा रखे हुई है। इस महफिल के इस दबिस्तान सुखन के जो भी अराकीन हैं उन्होंने तो जो काम किया है, मैं एक ख़ास जो जमाल अरपन साहब के इस कंट्रीब्यूशन को भी याद करना चाहता हूँ कि वो अदब के ना हो करके भी अदब का इतना ज़ौक़ रखते हैं कि इसकी मेहमान नवाजी लगातार करते रहते हैं। जमाल अरपन साहब यहाँ भी नहीं हैं, लेकिन उनके इस कंट्रीब्यूशन को हमें शुक्रिया के साथ अदा करने चाहिए और जितने भी लोग इसमें शामिल हैं अपना कीमती वक्त दे करके उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि ये मेन स्ट्रीम से हटी हुई ज़ुबान है जिसको लोग सूखी समझ रहे हैं, जिसका कोई दुनियावी तौर पर कीमत नहीं है। लेकिन ऐसे हालत में ऐसे वालिदैन भी मौजूद हैं जो अपने बच्चों को इस तरफ गामज़न कर रहे हैं। उसका सबसे बड़ा सबूत ये हुआ कि आज एक नयापन मैंने देखा जो कि वालिदैन को या अपने जो उस गार्जियन को यहाँ साल पोशी करके जो हिम्मत अफजाई की गई या उनका शुक्रिया अदा किया गया कि आपने ऐसे बच्चे पैदा किए हैं, तो ये एक नई बात है। लेकिन ये इससे इनकरेजमेंट बहुत मिलेगा, हम काफ़ी हिम्मत अफजाई से देखेंगे कि गार्जियन को उस वक्त दिल बाग बाग हो जाता है कि हमारे बच्चे के नाम से मुझे इस तरह की इज्जत मिली है। आप लोग बढ़िया सुना रहे हैं। मैं चूँकि ये अदब की महफिल है, कोई और कहानी नहीं बताना चाहता हूँ, कोई और किस्सा कहानी, लेकिन मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बात ख़त्म करना चाहता हूँ कि हम तो दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है। हम तो दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ को चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। तो आप अपनी शायरी को, अपने नस्र को ऐसे ही कायम रखें, दायम रखें। शुक्रिया। तमाम शहर में चर्चा है जिसके लहजे का, तमाम शहर में चर्चा है जिसके लहजे का, मुझे यकीन है वो शख्स उर्दू बोलता होगा, मुझे यकीन है वो शख्स उर्दू बोलता होगा। ये थे जनाब प्रोफेसर डॉक्टर ज़ियाउल्लाह अंसारी साहब, DCS के PG कॉलेज मऊ, जो आपके सामने अपने तअस्सुरात का इजहार फरमा रहे थे। आप हजरात महसूस हो रहे थे, उन्होंने बड़ी नसीहत आमेज़ गुफ्तगू की। हमको उनकी गुफ्तगू से फ़ायदा हासिल करना चाहिए और उनके बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए। आइए हजरात।